अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं NI न्यूज़। अजीज़ दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप जानवर देख रहे हैं, इसे ऊँट, दाची और बोती भी कहा जाता है। अजीज़ दोस्तों, आज मैं इस ऊँट के बारे में बहुत से अजायबात आपके साथ शेयर करूंगा। मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नए आने वाले दोस्त अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल नवाए इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल नवाए इंसान को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिए। अजीज़ दोस्तों, ऊँट का आलमी दिन 22 जून को ही क्यों मनाया जाता है? पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 22 जून को ऊँटों का आलमी दिन मनाया जाता है। ऊँटों की अहमियत को उजागर करने के लिए ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और मुल्क के दीगर मुतल्लिका शोबों में इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ नौइयत की तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। वर्ल्ड कैमल डे के मुहर्रक और जानवरों के माहिर डॉक्टर यासिर आफ्ताब का कहना है कि 22 जून का शुमार साल के तवील तरीन और इंतहाई गर्म दिनों में होता है। इस दिन की तवालत और शिद्दत से जुड़ा हुआ जानवर सिर्फ और सिर्फ ऊँट है, जो इस दिन की तरह तवील कामत शदीद गर्म मौसम में मुश्किल तरीन हालात में रहने वाला जानवर है। इसी वजह से वर्ल्ड कैमल डे के लिए 22 जून का इंतखाब किया गया और ये इंतखाब पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखा गया। यासिर आफ्ताब का कहना है कि ऊँटों का आलमी दिन मनाने का आगाज़ पाकिस्तान से ही हुआ और ये आइडिया पाकिस्तान के प्रोफेशनल डॉक्टर अब्दुल रज़ाक काकड़ का था। ऊँट को सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक यही वजह थी कि जब गूगल के मैपिंग मिशन के लिए माहिरीन ने सहरा का रुख किया तो उन्हें सहराई जहाज़ से मदद लेना पड़ी। डॉक्टर मोहम्मद यासिर आफ्ताब के मुताबिक ऊँट के साथ और भी बहुत से अजायबात वाबस्ता हैं। ऊँट सख्त तरीन हालात बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसमें भूख प्यास सहने की ताकत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बग़ैर खुराक और पानी के ये कई मील तक सफ़र तय कर सकता है और कई हफ्ते भूखे जिंदा रह सकता है। अज़ाफ़ी खुराक ये अपनी कोहान में महफूज रखता है और शदीद मुश्किल हालात में ये खुराक ना होने की सूरत में इस्तेमाल करता है। माजी की आम जिंदगी और सहराई दौर गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में आज भी ऊँटों और इंसानों के माबैन एक बाहमी रिश्ता कायम है। सख्त गर्मी और खुश्क इलाकों में ये खाना बदोशों की खुराक का ज़ामन होता है। सहराई और पथरीले इलाकों में यह लोगों की ट्रांसपोर्ट का अहम ज़रिया है। अगरचे बड़े शहरों और कुर्बो जवार में अब ऊँट गाड़ी नज़र नहीं आती, मगर पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में आज भी ये गाड़ियाँ रवायती तौर पर माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ साथ सहराई इलाकों में ये जानवर कुओं से पानी निकालने, खुराक की ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मौजू पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके शुक्रिया का मौका दीजिए। आपका अपना मेज़बान AK आज़ाद। अल्लाह निगहबान।